जिस तरीके से नवलगढ़ शहर में वर्षों से हर समाज की चर्चाएं सुनते रहे, विधायक बनने के बाद देखता भी रहा हूं, पर आज डॉक्टर की उपाधि रामाकार जी सप्लानिया को मिलने के बाद उनके सच्चे और वर्षों से कई दशकों से लगातार शिक्षा जगत में इन्होंने जो अच्छा काम किया है और अच्छे काम करने के बाद, उत्कृष्ट कार्य के बाद आपको एक उपाधि के रूप में इस विशिष्ट कार्य की मैं सर्वप्रथम आपको रामाकार जी सप्लानिया को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बधाई शुभकामना देते हुए मां भगवती से, ईश्वर से, राम साहब पीर से यही प्रार्थना है कि आपका उत्तम स्वास्थ्य और आपकी लंबी आयु हो। और जिस कदर आपने स्काउट में इस नवलगढ़ का काम किया, नवलगढ़ का नाम किया, उसी तरीके से आप अपने अनुभव का लाभ आगे भी ऐसे ही समाज और शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए और हम सब के लिए एक प्रेरणादायी के रूप में आप आगे भी ऐसा ही काम करते रहे। ये मेरी मन की भावना है एक नवलगढ़ विधायक होने के नाते, क्योंकि पहला एक ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम के अंदर मान सम्मान होते हुए खूब देखे हैं, वर्षों तक देखे ही हैं, पर आज सर्व समाज और नवलगढ़ की करीब करीब संस्थाओं ने आपका जो मन से सम्मान दिया है आपको, मैं सभी संस्थाओं को और समाज के प्रमुख संस्था प्रधान जितने भी लोग पधारे हैं और नवलगढ़ के करीब करीब प्रमुख लोग, विद्वान, शिक्षकगण, सभी को मैं वंदन और आपका अभिनंदन और स्वागत भी करता हूं कि आप बड़े जोश के साथ जिस तरह आपने ये सम्मान समारोह रखा है, बहुत सराहनीय कार्य किया है। एक शिक्षक के सम्मान समारोह के लिए आपने एक बहुत बड़ी टीम के रूप में काम करते हुए, और हमेशा नवलगढ़ का जब भी कोई अच्छा प्रेरणादायी नवलगढ़ के लिए कोई कार्य होता है, उस कार्य में चार चांद लगाने के लिए हमारे डॉक्टर साहब भी अपनी टीम और दल बल के साथ हर तरीके से और मन से आप जो कार्यक्रम करवाते हो वो सफल इसलिए होता है कि आप मन से करते हो, और जहां मन से कोई भी कार्य होता है साक्षात ईश्वर का उसमें आशीर्वाद होता है। अभी आप कह रहे थे बारिश को लेकर के कि मैंने अपने उद्बोधन में आदरणीय जांगीर साहब बता रहे थे कि मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि बारिश आज तो रुके, पर आप इस आयु में भी, इस उम्र में भी निरंतर लगातार आप समाज और सरकार और हर एक आम व्यक्ति की एक कड़ी बन करके आपने जो इस नवलगढ़ में बरसों का एक लंबा इतिहास रचा है, वो भी हम सबके लिए प्रेरणादायी है। निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हो। मैं पूरे सम्मानित मंच और मंच पर कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम होता है तो निश्चित रूप से उसकी परंपरा को निभाने के लिए अध्यक्ष की एक व्यवस्था के रूप में उस मंच को तो बहुत सम्मानित रूप से देखा जाए, तो ऐसा हमारे बीच में मैं बाबूलाल जी भाई साहब और उनके परिवार से, पूरे घर से, आज मैं विधायक हूं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं या कोई कहीं लालची बन रहा हूं कोई वोट का, ये भी नहीं है। इनके पूरे परिवार से मैं घर तक कई वर्षों पहले इनके बच्चों का भी आना जाना रहा है। ऐसे हमाशाओं का भी आपने नाम लिया, तो मैं बाबूलाल जी भाई साहब इस नवलगढ़ की परंपरा को जिस कदर आप लोग, हमारी पीढ़ियों ने, इस नवलगढ़ की भूमि ने एक से एक हमाशा दिया है, उसी कड़ी को आज आप भी सफल कर रहे हो। वैसे ही हमारी शेखावाटी के इस प्रदेश में, इस देश में जाना जाता है शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के, शेखावाटी निश्चित रूप से अव्वल रहती है।
उसी परंपरा को मजबूत करने वाले डॉक्टर रामोतार जी सबलानिया ने भी इस कड़ी को मजबूत की है। ये डॉक्टर की उपाधि लेकर के तो मैं समझता हूं इस धरती में, शेखावाटी में, इस नवलगढ़ में एक से एक उद्योगपति दिए हैं, एक से एक शिक्षक दिए हैं, एक से एक विद्वान दिए हैं, एक से एक उद्योगपति दिए हैं, एक से एक इस दुनिया के अंदर, चाहे इंजीनियर हो, चाहे IAS हो, कोई अधिकारी हो, मैं समझता हूं शेखावाटी के आज आपने शेखावाटी और नवलगढ़ का जो आपने पहले शिक्षक के रूप में काम करके नाम किया और आज पिछले दिनों में निरंतर आपका स्काउट के लिए इस नवलगढ़ का झुंझुनू में प्रदेश में नाम रहा है, उसमें भी आपका खूब बड़ा योगदान रहा है। पर जो शेखावाटी ने शिक्षा के क्षेत्र में जो नाम किया है, उसमें भी आज आपने ये उपाधि लेकर के हम सबका, नवलगढ़ का गौरव है, हम सबका सम्मान बढ़ाया, शेखावाटी का सम्मान बढ़ाया है। मैं फिर से आपका बहुत बहुत आभार स्वागत करना चाहूंगा और इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा, हम सब, हमारी पहचान इस राजस्थान में अपनी अपनी अलग होगी, पर मुझे जितना अनुभव है, मैं इस प्रदेश के बहुत जिलों में गया हूं और ये बार बार कहता हूं मैं आपको, जिस भी जिले में गया हूं मैं उस विधानसभा तक लोगों के यहां पहुंचा हूं। मैं कोई प्रचारक के रूप में नहीं, मैं जहां भी कोई काम किया है, मैंने किसी भी प्रकार का कोई भी काम बिजनेस के रूप में, मैं वहां संबंध बनाकर भी आया हूं। पर मैंने हर विधानसभा को देखी है प्रदेश की, मैं धौलपुर से लेकर, मेवाड़ से लेकर, मारवाड़, जैसलमेर, बाड़मेर तक मैंने काम किया। पर हमारी शेखावाटी में नवलगढ़ की जैसी परंपरा, मान सम्मान देने की, एकता का प्रतीक और भाईचारा और प्रेम निभाने की जो गति जो हम सब में है, ऐसी कहीं भी नहीं है। जब जब जरूरत पड़ी है इस नवलगढ़ की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, इस नवलगढ़ शहर ने मुंहतोड़ के जवाब दिया है कि हमारी 36 कौम की एकता सब पे भारी पड़ती है। इसीलिए आपके सामने किसी भी प्रकार का कोई ऐसी हल्की सोच की व्यवस्था चैलेंज नहीं करती है नवलगढ़ में। आज हम भी एक जनप्रतिनिधि के रूप में जब भी मैं आप सबके बीच में आता हूं, मात्र मन करता है कि मैं आपके मान सम्मान के लिए 24 घंटे निरंतर काम करता रहूं। बहुत बार इस सम्मान समारोह के माध्यम से मैं आज आप इस गांव के प्रमुख लोग विराजमान हो नवलगढ़ शहर के, और करीब करीब बहुत ताकत विराजमान है इस मंच पे चारों तरफ, हर समाज की कड़ी को जोड़ने वाले। और ये समाज ही तो है जो एक दूसरे की चैन बना करके एक दूसरे तक मैसेज पहुंचाते हैं कि हमारा विकास, हमारा नवलगढ़ परिवार किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा। खूब संख्या बल में एक शिक्षक का आप सम्मान समारोह में पधारे, बहुत अच्छा लगा है। आपका हर जगह आपकी आने वाली पीढ़ियों तक ये सम्मान करने की उन बच्चों को, जिन बच्चों को रामोतार जी सबलानिया ने शिक्षा के रूप में, गुरु के रूप में शिक्षा दी, उन विद्यार्थियों को जिस समाज को शिक्षक बनाया है, संस्कार दिया है, वो समाज और वो विद्यार्थी कभी भी इस मान सम्मान को सबलानिया जी को भूलेगा नहीं। मैं पूरे समाजों के अध्यक्षों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, अब मैं 2 मिनट राजनीति की भी कर लूंगे या नहीं करनी चाहिए। बहुत दिनों से नगर पालिका में एक चर्चाएं थी, किस बात की, कि रोडें नहीं बन रही है। सही बात है, ये रोड नहीं बन रही है, आपके तो बना दी, फिर भी आप दादागिरी कर रहे हो। और आपके कहने से थी, जीवन में एक तो बाकी रखो लंबी आयु के लिए, अंत तक हो जाए, ठीक नहीं लगता है ना। आज मैं आपको सबसे बड़ी खुशी की बात वो बताना चाहूंगा कि हमने एक प्लान बनाया था, हमने पूरा नगर पालिका नवलगढ़ का एक नक्शा बनाया था कि पानी, पीने के पानी की समस्या किस घर में और कहां तक है, वो पूरा नवलगढ़ शहर का मेरे पास है। कल एक साथ 6 ट्यूबवेलों का कार्यक्रम हम भक्तों वाले जोड़ में चालू करने वाले हैं।
आपके पास सूचना आएगी कल या कल शाम को या परसों सुबह तक मशीन, कारण कि मैंने अब भी प्लान बनाया था, सारी व्यवस्था थी। अमृत 2.0 पॉइंट योजना के तहत मैं रोज कहता था कि इस नवलगढ़ की समस्या कुछ ही समय में पीने के पानी की खत्म होने वाली है और उसके बाद रोड की भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमें इस नवलगढ़ शहर में 16 किलोमीटर की पाइपलाइन डलवा करके और नए कनेक्शन दिलवाने हैं और उस पर फिर रोडें भी पड़ जाएगी। आने वाले समय में आपने देखा होगा हमारे घूम चक्कर के ऊपर पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, पानी बहता था और बरसों से गौशाला में खूब पानी जा ही रहा है आज तक, और वहां तो सिर्फ बारिश का पानी डालने के लिए नगर पालिका ने लाइन डाली थी। अब आज शहर की कोई तकलीफ को दूर करने के लिए यदि गौशाला में राजनीति कोई करता है वो बर्दाश्त के बाहर है। मैं विधायक के रूप में बोल रहा हूं, चाहे किसी को तकलीफ हो तो वो अपनी तकलीफ साथ रख लेना, आने वाले नगर पालिका में वो तकलीफ निकाल देना। हमारे लाखों लोग परेशान होते हैं उस पानी के लिए, घूम चक्कर झुंझुनू से लेकर सारे लोग जाते हैं वहां पर और सब लोग कहते हैं कि ये पानी यहाँ इकट्ठा क्यों है। या तो उन लोगों का इलाज करना चाहिए था जब उनके कार्यकाल में वो रोड बनी और पानी निकासी के नाले नहीं बनाए गए थे और वो कमीशन खाकर अपने महलों में पैसे लगा दिए। हम लोग आज बड़ी कड़ी मेहनत के साथ इस नवलगढ़ को सुरक्षित रूप में देखना चाहते हैं, चाहे वो पानी की निकासी की समस्या हो, चाहे वो रोड की समस्या हो, पीने के पानी की समस्या का इतिहास रचूंगा, ये संकल्प लेकर चला था मैं। हमने जितना रिकॉर्ड कायम किया कुबेल बनाने में, आने वाली समय में मैं नवलगढ़ शहर वासियों को कहना चाहूंगा, आने वाले टाइम में 6 महीने बाद इस शहर में एक पीने के पानी की शिकायत नहीं बचेगी। 7 कुबेल एक दिन में पूरक होने वाला है परसों सुबह तक, और दूसरी 60 कुबेलें हमारे 1 नंबर वार्ड में कुबेल आ चुकी है। भाषण देने नहीं आया हूं, ये तो बहुत बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति का मान सम्मान का कार्यक्रम था, इसलिए मैं आपके मन के विचार को और विचारों तक मेरी एक अच्छी बात रखने आया हूं। साथ में ये भी कहूंगा कि जहां भी हमें कनेक्शन, मुझे पता है बरसों पुरानी समस्या है, 10-10, 15-15 फुट नीचे पाइपलाइनें चलेगी नगर पालिका की। बहुत सारे ऐसा गरीब परिवार है जो कनेक्शन नहीं ले सकता है, ना उससे रोड तोड़ाई जा सकती है। हम उनकी चिंता कर रहे हैं, नई लाइनें डलवाएंगे। अब चाहे कुछ दिन हम और समस्या में रह जाएंगे, पर समस्या का समाधान ऐसा होगा कि आने वाली पीढ़ियां कई वर्षों तक याद करेगी। मैं इसी के साथ आप सबका धन्यवाद करूंगा कि आप लोग सदैव इस नवलगढ़ की चिंता के लिए हर सामाजिक सरोकार में, हर सामाजिक कार्यक्रम में आप सब पधारते हो। आप निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हो। आप लोगों ने मुझे सुना और पूरा एक परिवार की तरह मेरे को, हर परिवार की तरह, आप ही के बच्चे और बेटे की भाई की तरह आप मुझे बुलाते हो। विधायक के रूप में आप नहीं बुला करके और आप अपने परिवार की तरह बुलाकर मान सम्मान देते हो। मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा। नमस्कार, जय भीम, बोलो राम सा वीर की।